हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम बात करेंगे 13 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व या कमलांग टाइगर रिजर्व? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, भारत का ये पहला जो डार्क स्काई पार्क है और एशिया का पांचवा। कहाँ है ये? महाराष्ट्र का है पेंच टाइगर रिजर्व। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिक को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, इस कारण इस टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क रिजर्व बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, समुद्र पे बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या अनुराग ठाकुर? तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समुद्र पे बने सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पीएम मोदी ने समुद्र पे बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर? जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे इस सेतु का नाम अटल सेतु रखा गया है। यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ब्रिज है। इसकी लंबाई की बात करें तो 31.8 किलोमीटर यह सेतु लंबा है और इसमें 6 लेन हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, इसको बनाने में कितनी लागत खर्च हुई है? तो 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर है और 6 लेन वाला ये ब्रिज है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इस अटल सेतु इसका नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडसइंड बैंक। ठीक है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने समान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस इंडसइंड बैंक समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड सरकारी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है तथा यह जो कार्ड है वो विभिन्न स्पेशल ऑफर के साथ डिजाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, कानपुर और प्रयागराज या प्रयागराज और गाजीपुर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी और प्रयागराज। ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज को उत्तर प्रदेश के सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश के एमएचओडब्ल्यू छावनी बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला है। किसे? मध्य प्रदेश के एमएचओडब्ल्यू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला है। और साल 2016 में स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय एमएचयूए द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई का दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बना है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के दो जो सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे।
अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? सतह से हवा, हवा से सतह, सतह से सतह, ये हवा से हवा। तो राइट आंसर है, ये जो मिसाइल है ये सतह से हवा के प्रकार के रूप में एक मिसाइल है। ठीक है, कहा सतह से हवा के मारक की एक मिसाइल है आकाश मिसाइल। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एक एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्टिंग बहुत कम ऊंचाई तथा हाई स्पीड वाले मानव रहित एयर पर टारगेट की गई है। आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। कैसी है मिसाइल रक्षा प्रणाली है ये? सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 1984 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी और 1985 से यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1984 में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी और 1985 से यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का असली जो नाम वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने 1898 में बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1898 ईस्वी में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की मठ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इनके बचपन का और असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए आगे लेंगे एक प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना की घोषणा की है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 18 से 21 जनवरी को किस शहर में स्थित बेगमपेट हवाई अड्डे पे किया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या हैदराबाद? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में स्थित बेगमपेट हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 जिसका आयोजन 18 से 21 जनवरी के बीच किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है ये बेगमपेट हवाई अड्डा? तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली प्रश्न पे है आपका, हाल ही में किस देश ने रे स्काई स्काई निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को लॉन्च किया है? जापान, कोरिया, अमेरिका या चीन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन। ठीक है, चीन ने रे स्काई निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, चीन चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। हाल ही में उड़ीसा राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, साथ ही साथ ओडिशा के डोगरिथिया कौतसॉल को भी जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अदरक हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा वाची शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। वहीं ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को भी जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के पाक खुरपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? जापान, इजराइल, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। ठीक है,
सिंगापुर के हवाई अड्डे चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे सिंगापुर के बारे में। भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। ठीक है, अब सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो थरमन षणमुगरत्नम को नियुक्त किया गया है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। साथ ही साथ मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका 75वीं क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? बराक ओबामा, कैरल बर्नेट, जॉन मुलैनी या के पामर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन मुलैनी। ठीक है, 75वें क्रिएटिव अवार्ड्स एमी अवार्ड में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार जो है वो जॉन मुलैनी के द्वारा जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। जॉन मुलैनी ने 75वें क्रिएटिव अवार्ड्स में एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार जीता है। यह पहचान नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल बेबी जे पर उनके काम के लिए थी, जिसमें नशीली दवाओं की लत और रिकवरी के साथ उनके संघर्ष को संबोधित करते हुए एक गहरा मोड़ लिया है। आपको बता दें कि यह मुलैनी की तीसरी एमी जीत है, यानी तीसरी बार मुलैनी को यह पुरस्कार मिला है, क्योंकि उन्होंने पहले एक स्टैंड अप विशेष के लिए सैटरडे नाइट लाइव पर अपने लेखन के लिए यह पुरस्कार हासिल किए थे। इस कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम लॉस एंजल्स के पीकॉक थिएटर में हुआ था, जिसमें टेलीविजन के कलाकारों, क्रू सदस्यों व शिल्पकारों का सम्मान भी किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या आयुधि निर्माण शिक्षण संस्थान ईसापुर? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा, इसके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इस राइफल की बात करें तो इसकी प्रभावी रेंज जो है वो 500 मीटर है। इसका वजन 4 केजी से भी कम है और इसे डीआरडीओ के पुणे स्थित सुविधा आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश एआरडीआई हैदराबाद स्थित डीवी पीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये डीआरडीओ के पुणे स्थित सुविधा आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एआरडी और हैदराबाद स्थित डीवीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस राइफल को विकसित किया गया है। इसकी प्रभावी रेंज 500 मीटर है। वजन जो है वो इसका 4 केजी से भी कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका 2024 तक एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में भारत का भार कितना है? 7.18%, 17.1% या 18%? तो राइट आंसर है। भारत के भार की बात करें एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। भारत का भार जो है वो 7.1 से बढ़ के 17.1% हो गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। एमएससीआई उभरते बाजार सूचकांक में भारत ने ताइवान को पीछे छोड़ दिया है। चीन के बाद भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया? ताइवान को पीछे छोड़ दिया है और चीन के बाद भारत का ये दूसरा स्थान है। और उभरते बाजारों के आकर्षक निवेश के विकल्प में अपनी स्थिति की भारत के द्वारा पुष्टि की गई है। नुवाना इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी में 8 वर्षों में एक महत्वपूर्ण उछाल भी देखा गया है, जो कि 7% से बढ़कर 17.1% हो गई है। 2024 की शुरुआत तक इसके 20% तक बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेंगे। और आज का ये आपका आखिरी प्रश्न होने वाला है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? जापान, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारत पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। तो ये थे आज के यानी 13 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को जहाँ तक आप शेयर कर पाते हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।